अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी एक खुले रोड पे चल रही है और अचानक वो बंद हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप मैकेनिक को कॉल करेंगे या किसी करीब दोस्त को कॉल करके उससे मदद लेंगे। अब ज़रा ये इमेजिन कीजिए क्या होता अगर आपका हवाई जहाज़ आसमान की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा हो और अचानक उसके दोनों इंजन बंद हो जाएं और आपको पता चले कि आप जिस हवाई जहाज़ में बैठे हैं उसका फ्यूल ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको एक महफूज लैंडिंग करने के लिए सिर्फ पायलट्स की महारत और ठंडे दिमाग पे डिपेंड रहना होगा। ये एक ऐसा सच्चा वाक़या था जिसने दुनिया को हैरान कुन तौर पर दिखाया कि मुश्किल तरीन हालात में भी कैसे जीता जा सकता है अगर आप खुद पे यकीन करें तो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग की जिसे गिमली ग्लाइडर के नाम से जाना जाता है। People died. In aviation history. July 23rd, 1983, and lost power mid-air. Didn't have a sense that it was heading our direction. Unbelievable, that incredible. It just Person landed the plane successfully with Through their skill and planning. the Gimli glider, a phenomenal accomplishment in aviation, inspiring documentaries, books, and TV dramas. यूट्यूब टीवी की वीडियोस में आपका खुशामदीद। ये कहानी है 1983 की, जब कैनेडियन एयरलाइन की फ़्लाइट 143 मॉन्ट्रियल से एडमंटन की तरफ जा रही थी। फ़्लाइट में 61 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज़ 4100 एल्टीट्यूड के फीट पर सफ़र कर रहा था। लेकिन अचानक एक बड़ा मसला पेश आ गया। ये वो लम्हा था जब जहाज़ के क्रू मेंबर्स को पता चला कि फ्यूल की पैमाइश में एक बड़ी गलती हो चुकी थी। जहाज़ के इंजन के लिए कितना फ्यूल चाहिए इसके बारे में एक गलत कैलकुलेशन की गई थी और नतीजा ये निकला कि फ्यूल कम था और फ्यूल कम होने की वजह से फ़ौरन दोनों इंजन जहाज़ के बंद हो गए और उस वक्त सब ने यही समझ लिया कि उनका बचना अब नामुमकिन है और पायलट्स के सामने एक संगीन सूरत हाल आ गई। ये वो लम्हा था जब कैप्टन रॉबर्ट और उनके फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल ने गैर मामूली फैसला किया। उन्होंने फौरी तौर पर जहाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। उनके पास कोई फ्यूल नहीं था और ना ही उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोई सही रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन उनके जहन में एक बात क्लियर थी, उन्हें कैसे भी करके इस जहाज़ में बैठे हुए पैसेंजर्स को बचाना था। कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और उनके फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल ने गिमली एयरपोर्ट को सिलेक्ट किया, जो कि करीब तरीन एयरपोर्ट था। लेकिन यहाँ का मसला कुछ और ही था। गिमली एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट था और अब गिमली एयरपोर्ट एक रेसिंग ट्रैक बन चुका था और उसमें इमरजेंसी की खिदमत नहीं थी, जिससे जहाज़ का लैंड करना बहुत मुश्किल हो गया। पायलट्स ने फैसला किया कि वो जहाज़ को आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे और कैसे भी करके वो जहाज़ को नीचे ले आएंगे और ज़मीन तक पहुंचाने के लिए नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। पायलट्स ने जहाज़ को ठंडे दिमाग और कोशिश की मदद से नीचे लाना शुरू किया। एक तरफ जहाज़ के इंजन बंद हो चुके थे, दूसरी तरफ गिमली एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा था। लेकिन पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग की मदद से जहाज़ को कंट्रोल कर लिया और आखिरकार एक हैरत अंगेज इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। जहाज़ बगैर किसी जानी नुकसान के आखिरकार रनवे पर लैंड कर गया। ये एक ऐसी लैंडिंग थी जिसमें ना सिर्फ पायलट्स की महारत का कमाल था, बल्कि उनके फौरी फैसले साजी ने सबकी जान बचा ली। ये वाक़या गिमली ग्लाइडर के तौर पर मशहूर हुआ और पायलट रॉबर्ट बॉब पियर्सन और उनके फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल ने अपनी महारत और सुकून से काम लेकर इस संगीन सूरत हाल का सामना किया और जहाज़ में बैठे हुए पैसेंजर्स को बचा लिया। उनकी जरारतमंदानी कार्रवाई ने दुनिया को यह सबक दिया कि इमरजेंसी की हालत में सही फैसला कितना अहमियत रखता है।